हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। In previous video we have discussed about atoms, elements, molecules and compounds. So I hope you have cleared that concept now. In this video we are going to discuss about how do atom forms bonds. Like sodium and chlorine, the atoms of most element forms bonds. Why? Here we get a clue by looking at the elements of group 0, the noble gases. Their atoms do not form bond. This is because the atom have a very stable arrangement of electrons in the outer shell. This make the noble gases inert, means unreactive. And that give us the answer to our question, why do atoms form bonds? So the answer is, in order to gain a stable arrangement of outer shell, electrons atoms forms bond like the atoms of group 0, that is noble gases. एटम्स बेसिकली अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए और अपनी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाता है लाइक नोबल गैसेस बिकॉज देयर आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है, दैट्स वाई दे आर अनरिएक्टिव एंड दे डू नॉट हैव अ नीड टू मेक अ बॉन्ड लाइक अदर एटम्स डू। तो बेसिकली आपके पास 4 शेल्स होते हैं। फर्स्ट शेल जो है वो आपके पास के शेल, सेकंड शेल जो है वो उसको एल शेल कहा जाता है, थर्ड शेल को एम शेल कहा जाता है एंड फोर्थ शेल को एन शेल कहा जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ शेल और इनके नाम जो है वो अकॉर्डिंगली होंगे के, एल, एम एंड एन शेल। ओके, तो अगर हम हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 2। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो रही है, 2 हो रही है। तो हीलियम के जो आउटर शेल है, जो कि फर्स्ट शेल होगा मींस के शेल और वही उसका लास्ट शेल होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर ही उसका 2 है, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप देखें तो के शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो हीलियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इट मीन्स हीलियम का जो एटम है वो स्टेबल है, उसके पास उसका जो ऑक्टेट है, जो लास्ट शेल है वो कंप्लीट है। लाइक लास्ट शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो हीलियम के लास्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसी वजह से जो हीलियम है वो स्टेबल है, दैट्स वाई इट इज़ इनर्ट, इट इज़ नॉन रिएक्टिव। नेक्स्ट हम देखते हैं नियॉन। तो नियॉन की अगर हम बात करें तो नियॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 10। अब हम इलेक्ट्रॉन को जो है वो अकॉर्डिंगली जो है वो प्लेस करेंगे। तो अगर हम देखें तो नियॉन का जो फर्स्ट शेल है मींस के शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन के शेल में आ गए, पीछे कितने इलेक्ट्रॉन बचे आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास नेक्स्ट शेल में आएंगे जो कि आपके पास एल शेल है। तो यानी कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो रही है वो आपके पास क्या हो रही है, 2 8 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो नियॉन का जो आउटर मोस्ट शेल है वो भी आपके पास क्या है, स्टेबल है, कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल कंप्लीट हैं। तो नियॉन को भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा बिकॉज इसका जो ऑक्टेट है वो क्या है, कंप्लीट है। इसी तरह से अगर आप आर्गन को देखें तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। इसी तरह से इसके इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से जो है वो प्लेस किया गया है। फर्स्ट शेल में के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड नेक्स्ट शेल में भी आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि आर्गन का जो आउटर मोस्ट शेल है वो भी आपके पास क्या है, कंप्लीट है, स्टेबल है। नोबल गैसेज जो है वो किसी भी दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड नहीं बनाती, वो इनर्ट रहती हैं, किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करती, बॉन्ड नहीं बनाती। लेकिन जो बाकी एलिमेंट लाइक अगर हम ग्रुप 1 की एग्जांपल लेते हैं तो ग्रुप 1 में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे आपके पास ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। तो ग्रुप 1 की जो वैलेंसी होती है वो आपके पास +1 होती है। अब वो +1 कैसे होती है, तो अगर हम सबसे पहले लिथियम की बात करें तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है आपके पास वो क्या होता है, 3। ठीक है, अब ये आप देख लें ऑड नंबर है। तो के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, 2 × 1। ठीक है, तो यानी कि लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अब लिथियम को अपना एल शेल कंप्लीट करने के लिए फर्दर 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 7 इलेक्ट्रॉन तो लिथियम को कोई नहीं देगा ना, लेकिन लिथियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेना जो है वो क्या होगा, ईजी होगा कि वो 1 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर शेल में, तो वो उसको ईजिली लॉस करके अपना जो आउटर मोस्ट शेल है वो स्टेबल कर लेगा क्योंकि के शेल में जो है वो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसीलिए लिथियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज़ कर देता है और उसका जो आउटर शेल होता है वो कंप्लीट हो जाता है, के शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस तरह से लिथियम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है और उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, +1 का, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तभी वो स्टेबल होगा। इसी तरह से अगर आप सोडियम को देखें तो सोडियम के ऊपर भी जो है वो जो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपके पास क्या होता है, 11। तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 8 1। इसी तरह से सोडियम भी अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके साथ मैच हो जाएगी, नियॉन के साथ।
ठीक है, 10 हो जाएगा। तो इसी तरह से सोडियम भी नॉर्मल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड करके अपने आप को स्टेबल कर सकता है और उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, +1, बिकॉज उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लॉस किया है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। सो इसी तरह से अगर एलिमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हों या फिर कम हों तो इसीलिए वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से जो है वो एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। अब बॉन्डिंग जो है वो कितनी तरह की होती है, किस किस तरह से हो सकती है, तो अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देयर आर 3 वेज टू बॉन्ड। इसमें सबसे पहला आपके पास होता है आयोनिक बॉन्डिंग, सेकंड आपके पास है कोवैलेंट बॉन्डिंग एंड थर्ड आपके पास है मेटालिक बॉन्डिंग। ठीक है, इन 3 तरीके से जो है वो एटम बॉन्ड बनाता है। ओके, सो डू लेट मी नो इफ you want a detailed video on metallic bonding, so I will make for you guys, and if you have any question, any query, you can ask in the comment box. I will definitely reply to you guys, and till that may you like this video, so go like, share and subscribe my channel, and thank you so much for watching. Go take a cup of tea and enjoy the video and understand your topic. Thank you so much. Allah Hafiz, take care, bye bye.